नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं रीट विद्यार्थियों के लिए कि सब्जेक्ट का चुनाव किस प्रकार से करें, सिलेबस कौन सा पढ़ें, बीए में कौन से विषय थे और हम किस प्रकार से सब्जेक्ट का है वो चुनाव कर सकते हैं। दो सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं क्या? तो इन सभी के बारे में बिंदुवार विस्तृत रूप से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल में अबाउट में जाओगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं बात करूँ कि रीट के अंदर इस बार बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और इस बार परीक्षा है वो कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें वो ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर गलती हुई तो उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड है वो मौका नहीं देता उसको सुधार करने का। तो सबसे पहले देखो, दो चीज़ें आते हैं कि सब्जेक्ट का चुनाव किस प्रकार से करें, और या दो सब्जेक्ट चुन सकते हैं क्या, या बीए में कौन से सब्जेक्ट थे और मैं कौन से सब्जेक्ट है वो चुनाव करूं, और सिलेबस में जो बड़ा सिलेबस दे रखा है वो मैं किस तरीके से पढूं, मेरे कौन सा पार्ट है कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसको अपन आज आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट के चुनाव को लेकर। तो देखिए, सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, जो भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो एसएसटी से फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो किससे कर पाएंगे, एसएसटी से। तो उनके लिए एक फिक्स है कि एसएसटी से यहाँ पे कर पाओगे। उसके बाद में मैं बात करूँ, देखो कि एसएसटी में जो सब्जेक्ट का चुनाव और कौन कौन कर सकते हैं। तो देखिए, जिनके बीए में पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, और ये सब्जेक्ट जिनके रहे हैं 3 साल बीए के अंदर, वो एसएसटी सब्जेक्ट है वो चुनाव कर सकते हैं। अगर ये नहीं, इनमें से कोई भी दो, ठीक है, अगर इनमें से दो जिनके रहें वो एसएसटी का चुनाव कर सकते हैं, और जिनके नहीं रहे वो सब्जेक्ट का चुनाव है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात रही देखो हिंदी का चुनाव कैसे करें या इंग्लिश का। तो जिनके 3 साल तक इंग्लिश रहा है मेन सब्जेक्ट के रूप में, तो वो इंग्लिश का चुनाव है वो कर सकते हैं। और जिनके हिंदी लिटरेचर अगर 3 साल रहा है तो वो हिंदी से भी अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो एसएसटी का मैंने बताया 3 साल अपने सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस रही हो बीए के अंदर, तभी हम एसएसटी का चुनाव कर पाएंगे, अन्यथा हम एसएसटी का चुनाव है वो नहीं कर पाएंगे। और हिंदी का कब चुनाव करेंगे, जब हमारे बीए के अंदर 3 साल तक जो मेन सब्जेक्ट के रूप में हिंदी लिटरेचर रहा हो तभी कर पाएंगे। और इंग्लिश में भी ऐसा ही है। अब बात रही देखो कि दो सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास बीए में ये मान लो हिस्ट्री ज्योग्राफी रही हो और साथ में हिंदी लिटरेचर रहा, तो क्या हम दो सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो देखिए, अभी तक जिस प्रकार से बोर्ड ने एग्ज़ाम डेट दी है उस प्रकार से नहीं लगता कि आप दो सब्जेक्ट से है वो अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि स्थिति इतनी स्पष्ट तो जब भी होगी जब नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। क्योंकि अगर 2 ही दिन एग्ज़ाम करवाता है तो अलग अलग सब्जेक्ट का चुनाव करके अलग अलग आपको मौका दे, इतना टाइम है नहीं। क्योंकि अगर आपको ये मान लो 4 और 5 एग्ज़ाम डेट है तो 4 को एग्ज़ाम है, तो 5 आपको जहाँ पे भी आपका सेंटर आता है तो वहाँ पे आपका पहुँचना नामुमकिन नहीं है, और यह आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। तो अभी तक ये नहीं है। अगर नोटिफिकेशन में ऐसा टाइम आता है या एग्ज़ाम डेट है वो 4-5 दिन तक करवाता है, तब तो दो सब्जेक्ट से अप्लाई है वो करवाने का आपको ऑप्शन भी मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप एक सब्जेक्ट से ही अप्लाई है वो कर पाओगे। उसके बाद में साइंस मैथ वालों का तो सिस्टम सीधा सा ही, उनको तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो सीधा अप्लाई करना है। अब देखिए, हम बात करें कि सब्जेक्ट जो अपने सब्जेक्ट अपने चुन ली, अब सिलेबस किस प्रकार से करें, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे जो है खामियां हैं, बहुत सारा बड़ा सिलेबस है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, इस बार 300 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है, और परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र आएगा, 2.5 घंटे का जो टाइम मिलेगा आपको पेपर करने का। उसके बाद में देखो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और सबसे पहले ये बात बता दूं कि अब इस बार नकारात्मक अंकन होगा, आपको गलत उत्तर के जो अंक है वो काटे जाएंगे। ये नया जोड़ा है कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार। तो अब देखो हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ें और कौन से ना पढ़ें। देखिए, सबसे पहला पार्ट तो है ये 80 अंक वाला, जिसमें राजस्थान जीके आता है, जो लगभग सभी के कॉमन है। तो ये पार्ट पढ़ना है 80 अंक का। इसका मतलब क्या, 40 जो पर्सन है वो इस पार्ट से आएंगे, राजस्थान जीके के पार्ट से आएंगे, जो कि सभी को पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ये कॉमन है सबके लिए, अलग अलग नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उन सभी को पढ़ना है। ये पार्ट 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे, ये सभी को पढ़ना है, 80 अंक के आएंगे। ठीक है, और राजस्थान जीके में आप सभी को पता है ये टॉपिक दे रखे हैं, भूगोल दे रखा है, भूगोल के सारे टॉपिक बता दिए इन्होंने, क्लास संस्कृति के भी टॉपिक बता दिए सभी के सभी, और राजस्थानी भाषा के भी इन्होंने बता दिए। तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 40 क्वेश्चन फिक्स हो गए अपने कि 40 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के आएंगे। क्वेश्चन बचे हमारे पास 110। अब 110 क्वेश्चन देखना है वो कहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये तो कॉमन है 40 वाला। उसके बाद में देखो दूसरा पार्ट भी सभी के लिए कॉमन है। कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, दूसरा जो ये पॉइंट दे रखा है ये सभी को पढ़ना है। ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, ये पढ़ने 50 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, और 25 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे इस पार्ट से, जो कि कॉमन है। तो 40 तो राजस्थान जीके के और 25 है वो अनिवार्य बाल शिक्षा के। कितने हो गए, 40 और 25, 65 क्वेश्चन का है वो सिस्टम है वो अपना खत्म हो गया। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन बचते हैं कितने, 85 क्वेश्चन बचते हैं अपने पास। तो 85 क्वेश्चन अब कौन से आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। देखिए,
ये सारा हो जाएगा उसमें 25 क्वेश्चन में। अब देखिए संबंधित विषय विद्यालय विषय का ज्ञान, इसमें दे रखा है 120 अंक का। कितना दे रखा है? 120 अंक का, मतलब 60 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। अब इसमें से हमें चुनाव करना है कि ये किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि सभी को एक साथ दे दिया और 120 दे दिया, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़े। अब देखिए इसमें क्या है, जिन्होंने सब्जेक्ट किसके रूप में क्या चुना है, हिंदी चुना है, सब्जेक्ट के रूप में हिंदी चुना है, तो उनको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी सब्जेक्ट के तौर पर। जिन्होंने हिंदी लिटरेचर जिनके रहा है 3 साल, वो सब्जेक्ट का चुनाव कर पाएंगे हिंदी के रूप में, और उनसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए अगर आपने ये मान लो इंग्लिश सब्जेक्ट का चुनाव करा है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट का अगर आपने चुनाव किया तो ये इंग्लिश से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से। और अगर आपने संस्कृत सब्जेक्ट चूज किया तो आपको संस्कृत से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपने सब्जेक्ट के तौर पे सिंधी किया तो सिंधी से पूछे जाएंगे, और पंजाबी से किया है तो पंजाबी से 60 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। मतलब जिस सब्जेक्ट का आपने चुनाव किया उससे 60 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। वो प्रमुख सब्जेक्ट है आपको, जो विद्यालय में आप पढ़ाओगे, जिसके तौर पर आप सेलेक्ट होगे। आपने गणित और विज्ञान चुना है तो गणित और विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए। और आपने अगर एसएसटी चुना है, जिन्होंने एसएसटी चुना है तो एसएसटी वाले स्टूडेंट है वो ये वाला सिलेबस है वो पढ़ेंगे। तो जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट चुना है उनके 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, इंग्लिश चुना है उनको इंग्लिश के आएंगे, और गणित और विज्ञान चुना है उनको गणित और विज्ञान के पूछे जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट चुना है उनके 60 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के जो फिक्स हैं, और 25 क्वेश्चन मैंने बता दिया निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे जिसमें करंट भी आ जाएगा। तो 40 और 20 65, और 60 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 60 और 60 और 120 और 5 125 क्वेश्चन का सिस्टम है वो सेट हो गया अपना। आगे बात समझ में, जो भी सब्जेक्ट का चुनाव करोगे आप उनके 60, राजस्थान जी के फिक्स है सभी के आएगा 40 क्वेश्चन, अनिवार्य शिक्षा और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन फिक्स है वो सभी के आएंगे। ठीक है। अब देखिए अब मैं बात करूँ आगे अपने पार्ट में। तो देखिए ये वाला पोर्शन ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा, ये शैक्षणिक रीति विज्ञान, तो इसके 20 अंक का पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि 10 अंक का जो है 10% है जो आएंगे इससे। अब इसमें से कौन से पढ़ें? सभी दे रखे एक साथ 20 नंबर का। देखिए तो देखिए जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट चुना उनको 10% हिंदी के पूछे जाएंगे इस वाले पार्ट से, इतना ही पढ़ना है उनको केवल, जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट के रूप में चुना है। और जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में चुना उनको केवल इतना सिलेबस पढ़ना है, उनको इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट को आपने चुनाव किया है वो वाले सब्जेक्ट का यहाँ से सिलेबस पढ़ लीजिए। चाहे इंग्लिश किया तो इंग्लिश का पढ़ लीजिए केवल, हिंदी किया तो हिंदी का पढ़ लीजिए, और संस्कृत किया है तो संस्कृत का पढ़ सकते हो आप, और सिंधी का किया तो सिंधी का पढ़ लीजिए, पंजाबी किया है तो पंजाबी का। तो मतलब जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उनकी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो यहाँ से आपको पढ़ने। देखिए जैसे गणित का आपने चुनाव किया है तो ये वाला सब्जेक्ट सिलेबस है वो पढ़ना है आपको। तो अब देखिए अब मैं बात करूँ जिन्होंने एसएसटी चुना है तो एसएसटी का भी दे रखा है यहाँ पे शिक्षण विधियाँ। तो हमारे पास 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, 25 क्वेश्चन मैंने बताया जो अनिवार्य शिक्षा है उनके पूछे जाएंगे। तो कितने हो गए? 65 क्वेश्चन हो गए, और 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे, जो मैंने बता दिया जो आपने सब्जेक्ट चुनाव किया वो वाला। जैसे एसएसटी किया तो एसएसटी के, गणित और विज्ञान किया तो इनके, संस्कृत किया तो 60 क्वेश्चन संस्कृत के, और इंग्लिश किया तो इंग्लिश के। उसके बाद में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये शिक्षण विधियों के, जो सब्जेक्ट चुनाव किया वो वाला पढ़ लीजिए केवल। उसके बाद में देखो शैक्षणिक मनोविज्ञान के पूछे जाएंगे 20 अंक के प्रश्न, मतलब 10 अंक के पूछे जाएंगे। तो ये वाला 10 अंक का कॉमन है सभी के लिए। 5 नंबर पॉइंट जो है वो चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट है उन सभी को पढ़ना है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है सभी को पढ़ना है। तो 10 अंक ये हो गए, 125 और 10 135 क्वेश्चन अपना सेट हो गया। अब देखिए सूचना और प्रौद्योगिकी के, सूचना और प्रौद्योगिकी कितने पूछे जाएंगे? 10 अंक के पूछे जाएंगे, मतलब 5% है वो पूछे जाने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी। ये सबके लिए कॉमन है, चाहे वो कोई किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट है उन सभी को पूछे जाएंगे। 6 नंबर पॉइंट सभी के लिए कॉमन है, 5% पूछे जाएंगे कंप्यूटर के। और ये वाला भी फिक्स है मनोविज्ञान वाला, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिक्स है सभी के लिए, 15 हो गए। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँ देखो शिक्षण विधियाँ, तो जो भी सब्जेक्ट का आपने चुनाव किया है उसके पूछे जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट का आपने चुनाव किया उनके 10% है वो पूछे जाने। ठीक है। अब देखिए मैंने बताया कि 40 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के, ठीक है, और उसके बाद में 25 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपको अनिवार्य शिक्षा और करंट अफेयर से संबंधित, जो कि कॉमन है दोनों चीज़। कितने हो गए? 40 और 20 65। उसके बाद में मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सब्जेक्ट आपने चुना उनके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितने हो गए? 60 और 60 120 और 5 125 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में मैंने बताया कि 10% जो है वो शिक्षण विधियों के पूछे जाएंगे, तो 10% पूछे जाएंगे, इसके मतलब कितना हो गया? 135 हो गया। ठीक है। और आप देख सकते हो सब्जेक्ट के तौर पे जो भी आपने चुनाव किया। उसके बाद में मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने हो गए? 145 हो गए।
और उसके बाद में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, तो वो कितने हो गए 150। तो ये वाला पार्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट का चुनाव, सिलेबस मैंने पूरी तरीके से अच्छे से बता दिया कि 2 सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन मान के ये चलिए कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 ही दिन एग्जाम करवाता है, तो इतने में पॉसिबल नहीं है। सेकंड ग्रेड में जो जैसा चलता है वैसे उस प्रकार से अगर 4-5 दिन एग्जाम चलता तो करवा सकते थे आप, 2 पेपर से फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते थे। तो अभी तक यही पढ़ना है। कॉमन पार्ट में राजस्थान जी के सभी को पढ़ना है, अनिवार्य शिक्षा करंट अफेयर सभी को पढ़ना है, कंप्यूटर वाला पार्ट जो है वो सभी को पढ़ना है, मनोविज्ञान सभी को पढ़नी है, और शिक्षण विद्या वो पढ़नी है जो आपको सब्जेक्ट का चुनाव किया। अगर हिंदी से दे रहे हैं आप तो हिंदी की पढ़ लीजिए, संस्कृत से कर रहे हो तो संस्कृत की, और एसएसटी से कर रहे हो तो एसएसटी की पढ़ लीजिए, और 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट का मैंने बता दिया, कॉमर्स वाले एसएसटी का पार्ट पढ़ें, उनको केवल उन्हीं में मौका मिलेगा, और एसएसटी से वो पढ़ पाएंगे जिनके बीए में सब्जेक्ट के तौर पे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, भूगोल रहा हो वो पढ़ पाएंगे। और इंग्लिश से वही अप्लाई कर पाएगा जिनको 3 साल इंग्लिश रहा हो मेन सब्जेक्ट के रूप में, और हिंदी से वही अप्लाई कर पाएगा जिनका 3 साल रहा हो मेन सब्जेक्ट के रूप में हिंदी। तो मेरे द्वारा जो भी मैंने बताया वो आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।